गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम जो सेमेस्टर 1 के लिए है उसका टॉपिक लॉस ऑफ स्टॉक डिस्कस करूंगा। उम्मीद करूंगा आप लोग को समझ में आएगा। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन है। ऑन 1 अप्रैल 17 द स्टॉक ऑफ श्री रमेश वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर बट सफिशिएंट रिकॉर्ड्स वेयर सेव्ड फ्रॉम विच फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वेयर एसर्टेड। 1 अप्रैल 17 में फायर हुआ था। यहाँ देखिए लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक दे रहा है 16 का 73,500, क्लोजिंग स्टॉक 79,600। ये लास्ट ईयर का परचेज है 398,000, लास्ट ईयर का सेल है 487,000। लास्ट ईयर कहने का मतलब 2016 का डिटेल दिया है। यहाँ से हम लोग लास्ट ईयर का ट्रेडिंग बनाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकालेंगे, ये वर्किंग होगा। करेंट ईयर फायर वाला ईयर में परचेज दे रहा है 162,000, सेल दे रहा है 231,200। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ देखिए, इन वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन बैलेंस शीट, ये जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया जा रहा था तो उसके वैल्यूएशन के समय 2300 रिटर्न ऑफ किया गया। रिटर्न ऑफ करने का मतलब दाम कम कर दिया गया एक ऐसा स्टॉक का जिसका रियल वैल्यू 6,900 था। तो 6,900 का स्टॉक था, वो लोग 2300 कम कर दिए। कम करने का रीजन बता रहे, वो पुअर सेलिंग लाइन था। तो अगर कोई स्टॉक डैमेज हो जाता है या कोई स्टॉक स्लो मूविंग होता है तो ऐसे स्टॉक का दाम कम कर दिया जाता है। तो वहाँ बोल रहा है 2300 कम किया गया था जबकि उसका रियल दाम 6,900 था। क्लियर? इसका एक पोर्शन स्टॉक करेंट ईयर में बेचा गया 3,450, उसका ओरिजिनल कॉस्ट था। तो ये जो 6,900 का स्टॉक था उसमें से 3,450 का स्टॉक को बेच रहा है, करेंट ईयर में बेच रहा है, लॉस कर रहा है 250। तो 3,450 का स्टॉक है और 250 रुपया लॉस में बेचेगा, इसका मतलब 3,200 में बेचेगा। द रिमाइंडर स्टॉक वैल्यूड एज ओरिजिनल कॉस्ट, फिर भी स्टॉक तो बच ही जाएगा। 6,900 में से 3,450 का बेचा है तो कुछ ना कुछ बच जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट, इसको छोड़ के, इस ट्रांजेक्शन को छोड़ के ग्रॉस प्रॉफिट का रेट यूनिफॉर्म है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रॉस प्रॉफिट का रेट नहीं दिया है, पहले हमको वो भी कैलकुलेट करना होगा। यहाँ देखिए साल्वेज दे रहा है, पॉलिसी वैल्यू दे रहा है, एवरेज क्लॉज अप्लाई करना है। ये हुआ क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं नॉर्मल आइटम, एबनॉर्मल आइटम। इसमें चलिए पहले वर्किंग करते हैं, वर्किंग करके सवाल समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने वर्किंग। 1 नंबर वर्किंग करेंगे, करेक्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले वैल्यू एज गिवन, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था 79,600। इसमें हम लोग ऐड करेंगे जितना रिटेन ऑफ किया गया था उसको हम लोग रिटेन बैक करेंगे। रिटेन ऑफ किया गया था 2,300, उसको हम लोग रिटेन बैक करके ऐड कर दिए। ये क्लोजिंग स्टॉक का करेक्ट वैल्यू हो गया 81,900। इसमें एक टुकड़ा करेंगे नॉर्मल स्टॉक और दूसरा टुकड़ा करेंगे एबनॉर्मल स्टॉक। जिस स्टॉक का वैल्यू कम किया गया था उसका रियल वैल्यू 6,900 था, उसको हम रख दिए एबनॉर्मल में। अब बाद बाकी जो बच जाएगा दैट इज 75,000 बच जाएगा, उसको नॉर्मल में कर दिए। पहले आप इस वर्किंग को समझो। ये देखो, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक 79,600। यहाँ बोला है 2,300 रिटर्न ऑफ है, तो पहले इसको ऐड कर दिए। जिसको रिटर्न ऑफ किया गया था उसका दाम था 6,900। दिस स्टॉक इज कॉल्ड एबनॉर्मल, और जो बच जाएगा वो कहलाएगा नॉर्मल। अब हम लोग लास्ट ईयर का ट्रेडिंग बना देंगे। ओपनिंग क्लोजिंग ठीक कर लिए हैं, परचेज से जीपी आएगा, जीपी रेट। चलिए वर्किंग नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर 2016। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक था 73,500। परचेज 3,98,000। बाई सेल्स इज 487,000।
बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हम लोग रेक्टिफाई कर चुके हैं, तो बाई क्लोजिंग स्टॉक 81,900। आंसर टू ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, अब इसको पहले प्लस करेंगे, ये होगा 908 6 568,900 568,900। इसको माइनस करेंगे 400 11 7 9 7 16 17 9 97,400। ओके, अब हम लोग यहाँ पे ये वर्किंग तो हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, हम लोग को चाहिए रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फॉर्मूला इज ग्रॉस प्रॉफिट बाई सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट आया है 97,400, सेल इज 487,000 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 20%। तो हम लोग को लास्ट ईयर का जीपी रेट चाहिए था, जीपी रेट नहीं दिया था, तो लास्ट ईयर का ट्रेडिंग बना दिए, ट्रेडिंग बनाने से ग्रॉस प्रॉफिट आया और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दिए। इसके बाद मेमोरेंडम ट्रेडिंग के लिए वो जो सेल ऑफ एबनॉर्मल स्टॉक बोला था करेंट ईयर में, आप यहाँ देख लो, करेंट ईयर में वो 3450 का स्टॉक बेचा है 250 के लॉस में, तो सेल हो गया 3200। 3450 का स्टॉक बेचा है 250 के लॉस में, 3200, ये हो गया सेल ऑफ एबनॉर्मल स्टॉक। क्लियर? अच्छा, और एक चीज देखिए, वो एबनॉर्मल स्टॉक था 6900 का, सेल किया 3450, तो और कुछ ना कुछ बचेगा ही। ओके, तो एक वर्किंग और करते हैं, अनसोल्ड एबनॉर्मल स्टॉक। वो स्टॉक था 6900 का, उसमें से 3450 बेचा गया, तो 3450 ही बच जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप देखो, हम 5 वर्किंग कर दिए। सबसे पहले आप क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू को रिवाइज कर दीजिए, ठीक कर दीजिए, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा, जीपी रेट आ जाएगा। वो जो डैमेज माल है उसका एक पोर्शन बेचा गया, तो कितना में बेचा गया ये जानना जरूरी था, और दूसरा पोर्शन जो बच गया वो कितने का बच गया। ठीक है, अब चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ श्री रमेश मेमोरेंडम ट्रेडिंग। फायर का डेट है 1 अप्रैल। यहाँ देखिए 2 कॉलम रखे हैं, नॉर्मल स्टॉक, एबनॉर्मल स्टॉक, बोथ साइड। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, जो क्लोजिंग स्टॉक का वर्किंग किए थे उसमें नॉर्मल आया था 75,000, एबनॉर्मल आया था 6,900। परचेज दिया है टू परचेज 1,62,000। अच्छा, बाई सेल्स, ठीक है, ये देखिए परचेज 162 था, लिख दिए, बाई सेल्स है 231,200, और जबकि एबनॉर्मल का सेल हम लोग कैलकुलेट किए हैं 3,200, तो यहाँ 228 बचेगा। आपको सेल दिखाए थे, ये फिर से देखिए 231,200। यहाँ देखिए वर्किंग नंबर 4 में एबनॉर्मल का सेल आया था 3,200, तो 3,200 यहाँ लिख दिए, तो बचा 228,000। बाई स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, बाई स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर निकलता है बैलेंसिंग फिगर, लेकिन एबनॉर्मल का देखिए सारा स्टॉक तो बेच नहीं पाया था, तो कुछ स्टॉक बच गया था 3450, तो इसको दे दिए 3450। अब इस कॉलम को क्लोज कर देंगे। ये देखिए 6,900 है, 6,900 है बाई ग्रॉस लॉस, वो 250 जो लॉस बोला था। तो सबसे पहले मेमोरेंडम में एबनॉर्मल कॉलम को ओपनिंग स्टॉक पता था, लिख दिए, सेल का निकाले थे वर्किंग, क्लोजिंग स्टॉक क्लोज कर दिए।
ग्रॉस प्रॉफिट का अगर बात किया जाए तो 228,000, इसका 20%, ये होगा 45,600। इसको प्लस करते हैं, 282,600 माइनस कीजिए, यहाँ 600 आएगा, 54,600। ये हो गया स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर नॉर्मल। अब पहले कैलकुलेट किए थे एबनॉर्मल। अब इसको एक बार कैलकुलेशन को चेक कर लेते हैं। 75,000 प्लस 1,62,000, 45,600, टोटल आया 282,600, 228,000, 54,600। ओके, अब आते हैं स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक लॉस्ट बाय फायर में। स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर नॉर्मल एबनॉर्मल। नॉर्मल आया था 54,600, एबनॉर्मल 3,450, ये 050, 58। इसमें से माइनस होगा साल्वेज वैल्यू। साल्वेज वैल्यू हमको क्वेश्चन में मिलेगा। साल्वेज वैल्यू इज 5,800 लेस कर देंगे 250, 52। दिस इज कॉल्ड स्टॉक लॉस्ट बाय फायर। ओके, अब हम लोग फाइनल आंसर नेट क्लेम की तरफ बढ़ेंगे। नेट क्लेम का फॉर्मूला था स्टॉक लॉस्ट बाय फायर डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इनटू पॉलिसी वैल्यू। स्टॉक लॉस्ट बाय फायर आया है 52,250, स्टॉक ऑन डेट 58,050, अब पॉलिसी वैल्यू 50,000। देखते हैं आंसर कितना आया है। 52,250 डिवाइडेड बाई 58,050 इंटू 50,000। आंसर इज 45,004। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, आप पहले एबनॉर्मल कॉलम को समझो। ओपनिंग स्टॉक हम लोग को वर्किंग से पता चला था 6,900, सेल पता था 3,200, स्टॉक पता था 3,450, एबनॉर्मल होता है। ये जो सेल दिया हुआ था उसमें से 3,200 यहाँ लिख दिए, रिमेनिंग को यहाँ लिख दिए। इसके बाद इसके ऊपर जीपी निकाले, यहाँ से जीपी से स्टॉक ऑन डेट फायर। स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों मिला दिए, 58,050, साल्वेज माइनस किए, स्टॉक लॉस बाई फायर निकला। उसके बाद नेट क्लेम निकाल दिए। ठीक है, सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए, वर्किंग को खूब ध्यान से कीजिए। वर्किंग ही मेन होता है। देखिए, आप सीरियली 5 वर्किंग किए। पहले क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू गलत था, उसको ठीक किए, फिर नॉर्मल एबनॉर्मल में क्लासीफाई किए। लास्ट ईयर का ट्रेडिंग बनाया, जीपी आया, देन जीपी रेट निकाल दिए 20%। एबनॉर्मल आइटम थोड़ा सा बेचा था, उसको वैल्यू कर दिया, जो बच गया था उसका दाम निकाल दिया। ठीक है, जिसका इसका यूज मेमोरेंडम में किए। ओके, उम्मीद करते आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।